नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की पोयम चाइल्डहुड, बचपन, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, इसके कवि हैं चाइल्डहुड यानी बचपन, इसके कवि हैं मार्कस नैटन। मार्कस नैटन इसके कवि हैं। पहले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। चाइल्डहुड यानी बचपन, चाइल्डहुड मीन्स बचपन। सीज्ड, सीज्ड यानी समाप्त होना, रुकना, एंड होना। 11 यानी 11 है। रियलाइज्ड, रियलाइज्ड यानी एहसास होना, समझना, महसूस होना। रियलाइज्ड यानी महसूस होना, एहसास होना, समझना। हेल यानी नर्क। हेवन, हेवन यानी स्वर्ग। जियोग्राफी, जियोग्राफी यानी होता है भूगोल। फाइंड का सेकंड फॉर्म है फाउंड, मीन्स पाना। देयरफॉर यानी इसलिए, देयरफॉर यानी इसलिए। अब प्रत्येक स्टेंजा का अर्थ जानेंगे। When did my childhood go? When did my childhood go? तभी कहते हैं मेरा बचपन कब चला गया, मेरा बचपन कब चला गया। Was it the day I ceased to be 11? क्या वह दिन था जब मैं 11 का हो गया था। क्या वह दिन था जब मैं 11 का हो गया था, तब मेरा बचपन चला गया। अर्थात जैसे ही मैं 12वें वर्ष में प्रवेश किया तो मेरा बचपन समाप्त हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि 12वें वर्ष से बच्चों की समझ बढ़ जाती है। उनमें 12वें वर्ष के बाद ज़्यादा समझ आ जाती है। वह संसार के फरेब को समझने लगते हैं। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? क्या वह समय था? Was it the time? क्या वह समय था? I realized that hell and heaven, जब मुझे एहसास हुआ कि नर्क और स्वर्ग, नर्क और स्वर्ग could not be found in geography, भूगोल में नहीं पाए जा सकते। भूगोल के नक्शे में यह स्वर्ग और नर्क नहीं पाए जा सकते, यह मुझे मालूम हो गया। कोई भी नक्शे में ऐसा स्थान स्वर्ग और नर्क नहीं है। क्या जब मैं यह जानने लगा, and therefore could not be, was that the day, क्या मैं ये जब जानने लगा और इसीलिए यह स्वर्ग और नर्क जो हैं नहीं हो सकते। क्या वही दिन था, क्या वही दिन था जब मेरा बचपन खो गया, जब मेरा बचपन चला गया। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखेंगे बच्चों। पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। रियलाइज्ड यानी एहसास होना, समझना, महसूस होना, रियलाइज्ड। एडल्ट्स, एडल्ट्स यानी वयस्क। अब बच्चे के बाद जो उम्र आती है, जो बचपन के बाद जो उम्र आती है 12 वर्ष से लेकर आपके 17 वर्षों तक, वह आपकी एडल्ट एज होती है। तो एडल्ट्स यानी वयस्क, एडल्ट्स यानी वयस्क। फिर इसके बाद प्रीच्ड, प्रीच्ड शब्द आया है। प्रीच्ड, प्रीच्ड यानी होता है उपदेश देना। प्रीच्ड यानी उपदेश देना, प्रचार करना। इसके बाद कठिन शब्दों में लविंगली,
लविंगली, लव का ही बना हुआ है। लविंगली मीन्स होता है स्नेहपूर्वक। लविंगली यानी स्नेहपूर्वक। अब अर्थ देखते हैं प्रत्येक स्टेंजा का। When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया। When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया। Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? क्या वह समय था जब मुझे एहसास हुआ कि वयस्क वह नहीं जो वे सभी लग रहे हैं, जो वे सब दिख रहे हैं। Was it the time? क्या वह समय था I realized, जब मुझे महसूस हुआ that adults, ये जो वयस्क लोग हैं, were not, वे वयस्क जो हैं वह नहीं है all they seem to be, जो वे सभी लग रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कवि का कि ये जो वयस्क लोग हैं, जो वह ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, वह अंदर से कुछ और हैं। जैसे वह कुछ मुखौटा सा लगाए हैं चेहरे में, बाहर तो अच्छा बनने का प्रयास करते हैं लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कभी यही कहना चाहता है, Was it the time? Was it the time? क्या वह समय था I realized that adults were not all they seem to be? क्या वह समय था जब मुझे एहसास होने लगा, मुझे पता चलने लगा, मुझे महसूस होने लगा कि ये वयस्क वह नहीं है, ये वयस्क, ये एडल्ट्स वे नहीं हैं जो वे सभी दिख रहे हैं, बल्कि इनके अंदर अभी कुछ और छिपा है। यह बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। They talked to love and preached of love. They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly was that the day. उन्होंने प्यार की बातें की। They talked to love. उन्होंने प्यार की बातें की। बड़े जितने होते हैं वह यही कहते हैं कि हमेशा प्यार से बातें करो। ठीक है। They talked of love and preached of love. उन्होंने प्यार की बात की और प्यार का उपदेश दिया। उन्होंने प्यार की बात की और प्यार का उपदेश दिया, but did not act so lovingly. लेकिन इतना प्यार दिखाया नहीं। उन्होंने प्यार की बात की कि हमें प्यार से बात करनी चाहिए। प्यार पर बहुत उपदेश दिए कि हमें प्यार से रहना चाहिए, प्यार से मिलना चाहिए, सभी से प्यार करना चाहिए, लेकिन इतना प्यार दिखाया नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे इतना प्यार दिखाया नहीं। वह कहते तो कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं। बड़ों को देखिए, हमारे घर में ही देखने को मिल जाएगा, सभी के घरों में देखने को मिल जाएगा कि बड़े कहते हैं प्यार से रहना चाहिए और प्यार की बातें भी करते हैं, प्यार का उपदेश भी देते हैं, लेकिन आपस में सदैव झगड़ते रहते हैं, प्यार से नहीं रहते हैं। वही कवि कहता है कि उपदेश देना तो आसान है, उपदेश दे देते हैं, लेकिन वह इतना प्यार दिखाते नहीं, उतने प्यार से रहते नहीं, प्यार से रहते नहीं। फिर से देख लें, दे टॉक of love and preached of love but did not act so lovingly. उन्होंने प्यार की बात की और प्यार का उपदेश दिया। प्रीच यानी उपदेश देना। उन्होंने प्यार की बातें की और प्यार भरी बातें करते हैं। प्यार की बात की
कि हमें प्यार से बात करना चाहिए और प्यार का उपदेश भी दिया कि भैया प्यार से रहना चाहिए, हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन उन्होंने प्यार का कार्य नहीं किया, प्यार भरा कार्य नहीं किया, लेकिन इतना प्यार दिखाया नहीं, उन्होंने प्यार भरे कार्य नहीं किए। जब मुझ में ये समझ आने लगा, जब मुझ में यह समझ आने लगी, तो वॉज दैट द डे, क्या वही दिन था जब मेरा बचपन समाप्त हो गया? जब मैं ये सब समझने लगा तभी मेरा बचपन समाप्त हो गया, क्या वही दिन था? वॉज दैट द डे, क्या वही दिन था? अब आगे की लाइनों का अर्थ देखेंगे बच्चों। इसमें थर्ड स्टेंजा देखिए, इसमें कठिन वर्ड में यहाँ पर माइंड शब्द आया है, मन मस्तिष्क। माइंड यानी मन, मस्तिष्क माइंड। माइंड मीन्स मेरा, रियली यानी वास्तव में, रियली यानी वास्तव में, चूज यानी चुनना, चूज यानी चुनना, विच एवर यानी जो भी, विच एवर यानी जो भी, प्रोड्यूसिंग यानी आपका उत्पन्न करना, प्रोड्यूसिंग यानी उत्पन्न करना, थॉट्स यानी विचार, थॉट्स यानी विचार, अलोन यानी अकेले। अब इनका अर्थ जानते हैं, प्रत्येक लाइन का अर्थ जानते हैं। When did my childhood go? When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? कभी कहते हैं, मार्कस नेटन कहते हैं कि मेरा बचपन कब चला गया? Was it when I found my mind was really mine? क्या तब जब मैंने पाया कि मेरा मन वास्तव में मेरा था? जब मैंने पाया, क्या तब जब मैंने पाया कि मेरा मन वास्तव में मेरा था? इस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। मैं अपने मन को जिस ओर ले जाना चाहूँ उस ओर ले जा सकता हूँ। तब मेरा बचपन चला गया। To use whichever way I choose. मैं जो भी चुनता हूँ उसका उपयोग करने के लिए। To use whichever I choose. मैं अपने मन का उपयोग करने के लिए जो भी चाहूँ मैं चुन सकता हूँ। मैं अपने इस मन का उपयोग करने के लिए जो भी चुनना चाहूँ मैं चुन सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। ऐसे विचारों का निर्माण करना जो अन्य लोगों के नहीं थे। अब ये मेरे थॉट्स हैं, प्रोड्यूसिंग थॉट। अब मैं सोचने लगा हूँ, मैं विचार करने लगा हूँ। यह अब दूसरे के विचार, दूसरे लोगों के विचार नहीं है, बट माई ओन। लेकिन ये मेरे स्वयं के थे, ये विचार मेरे स्वयं के थे। एंड माइन अलोन। लेकिन मेरे स्वयं के थे, सिर्फ मेरे थे, सिर्फ माइन अलोन, केवल मेरे थे। वॉच दैट द डे, क्या वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया। When did my, फिर से देख लें, When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? Was it when I found my mind was really mine? क्या तब जब मैंने पाया, फाउंड यानी जब मैंने पाया कि मेरा मन वास्तव में मेरा था। मेरा माइंड, मेरा मन वास्तव में मेरा था। टू यूज विच एवर वे आई चूज। उस मन का उपयोग करने के लिए मैं जो भी चुनना है मैं चुन सकता था। अपने मन का
उपयोग करने के लिए मैं जो भी चुनता हूँ मैं चुन सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। ऐसे विचारों का निर्माण करना। अब मैं अपने विचारों का निर्माण करने लगा हूँ, प्रोड्यूसिंग करने लगा हूँ, निर्माण करने लगा हूँ, अर्थात मैं सोचने लगा हूँ। वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। अब ये जो विचार हैं अन्य लोगों के नहीं थे। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अब दूसरों की सोच से नहीं चलता, मैं स्वयं सोचता हूँ और स्वयं कार्य करता हूँ। ठीक है। अब ये दूसरे के विचार नहीं हैं, मैं स्वयं विचार करता हूँ और मैं विचारों का निर्माण करने लगा हूँ जो अन्य लोगों के नहीं थे, बट माई ओन। लेकिन ये मेरे स्वयं के थे विचार। एंड माइन अलोन, सिर्फ मेरे थे, यह केवल मेरे थे। वॉज दैट द डे, क्या वह दिन था, क्या वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया, जब मेरा बचपन चला गया। आगे की लाइनों का अर्थ देखेंगे। हाँ, कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेंगे। फॉरगॉटन यानी होता है भूला हुआ। फॉरगॉटन यानी भूला हुआ। प्लेस यानी होता है स्थान। हिडन यानी छुपा हुआ। हिडन यानी छुपा हुआ। इन्फेंट्स यानी होता है शिशु का। इन्फेंट्स यानी होता है शिशु का। इन्फेंट्स यानी शिशु का। अब प्रत्येक लाइन का अर्थ जानेंगे। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब देखिए यहाँ पर अभी तक प्रत्येक लाइनों में कवि ने कहा व्हेन। अब यहाँ लास्ट स्टेंजा में जो कहें कि लास्ट स्टेंजा के वेयर शब्द यूज किया है। पहले आपने देखिए कि व्हेन यूज किया था, अब यहाँ वेयर शब्द यूज किया। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। कभी कहते मेरा बचपन कहाँ गया। पहले पूछता था कि मेरा बचपन कब गया, अब कहाँ चला गया, अब वह किस स्थान में चला गया। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ गया। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, यह किसी भूली बिसरी जगह पर चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, क्या यह किसी भूली बिसरी जगह पर चला गया। That's hidden in an infant's face, जो एक शिशु के चेहरे में छिपा है। अब कवि कहता है कि यह मेरा बचपन जो है किसी छोटे मासूम बच्चे के चेहरे में जाकर छिप गया है, जो एक शिशु के चेहरे में छिप गया है, छिपा है। अर्थात जब भी मैं किसी छोटे बच्चे को देखता हूँ तो मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है कि मैं भी इसी की तरह बचपन में खेलता था, कूदता था, अटखेलियाँ करता था और बाहरी दुनिया की मुझे कोई समझ नहीं थी। तो कवि कहता है कि मेरा बचपन जो है वह एक शिशु के चेहरे में छिप गया है। इन्फेंट्स फेस, इन्फेंट यानी शिशु के चेहरे में जाकर छिप गया है। जब उसका चेहरा मैं देखता हूँ तो पुनः मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। दैट्स ऑल आई नो, बस इतना ही मुझे पता है, बस इतना ही मुझे मालूम है कि मेरा जो बचपन है वह बच्चों के चेहरे में जाकर छिप गया है। बस मुझे यही मालूम है और इसके अलावा मुझे अब कुछ पता नहीं है। बस इतना ही मुझे पता है। दैट्स ऑल आई नो, बस इतना ही मुझे पता है कि मेरा बचपन बच्चों के चेहरे में, शिशुओं के चेहरे में जाकर छिप गया है। अब कुछ वर्ड मीनिंग जो हैं उनका अर्थ जानेंगे।
सीज्ड, सीज्ड यानी होता है रुकना, सीज्ड यानी रुकना होता है, समाप्त होना होता है। रियलाइज्ड, रियलाइज्ड यानी समझना होता है, एहसास होता है, महसूस होना होता है। हेल, हेल यानी नरक। हेवन, हेवन यानी होता है स्वर्ग। जियोग्राफी यानी होता है भूगोल। एडल्ट्स यानी होता है वयस्क। प्रीच्ड यानी प्रचार करना, प्रीच्ड यानी होता है प्रचार करना, उपदेश देना, आप उपदेश देना इसे कर लें। प्रीच्ड यानी उपदेश देना, प्रचार करना। फिर इसके बाद आपका है लविंगली, लविंगली यानी होता है स्नेहपूर्वक, स्नेहपूर्वक। माइंड यानी मन। विच एवर यानी जो भी, विच एवर यानी जो भी। थॉट्स यानी विचार। इन्फेंट्स यानी होते हैं शिशु का, इन्फेंट्स यानी शिशु का। फॉरगॉटन यानी भूला हुआ। हिडन यानी छुपा हुआ, हिडन यानी छुपा हुआ। इस तरह यह पोयम पूरी कंप्लीट होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जो नए हैं इस वीडियो में वह सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। धन्यवाद।